अपने रब को राजी किया जाए, अल्लाह को राजी किया जाए। अगर अल्लाह राजी नहीं होगा, कलकत्ता की कमाई से खुश नहीं रहेंगे। अल्लाह राजी नहीं होगा, मुंबई की कमाई आपको खुश नहीं करेगी। अल्लाह राजी नहीं होगा, दिल्ली की कमाई से आप में भलाई नहीं आएगी। अल्लाह राजी नहीं होगा, आपका गांव आपके लिए काल बन जाएगा, आपका समाज काल बनेगा, आपकी सोसाइटी काल बनेगी, आपका बेटा मुसीबत बनेगा, आपकी बेटी मुसीबत बनेगी, आपका आलीशान मकान मुसीबत बनेगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिससे आपको सुकून मिलेगा। सुकून अगर चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत कीजिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत में सुकून है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह की रजामंदी में सुकून है, अल्लाह के लिए मरने जीने में सुकून है। यही एक काम मुसलमानों से नहीं हो पाता, जिसकी बुनियाद पर रोजाना की खबर है। रोज कभी साहब अमृतसर में, कभी क्या बोलते कि वो आगरा में, कभी उत्तर प्रदेश के किसी और जगह पर रोजाना देखा जा रहा। मजहब पूछा जाता, मार दिए जाते मुसलमान के बच्चे। उसका मजहब पूछा जाता, काट दिए जाते। मुसलसल 5-7 सालों में, खास तौर पे आमतौर पे 10-11 सालों में जो मुल्क के हालात बदले हैं, ये साफ संदेश है। हम मुसलमानों ने दुआएं की थी, आपने दुआएं की थी, हमारे पीरों ने दुआएं की, सबकी दुआएं मरदूद कर दी गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बेहयाई है, हमारे यहाँ बदतमीजी है। हमने किताबों में पढ़ा है, जहाँ बेहयाई रहती है वहाँ खैर और बरकत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जहाँ बदतमीजी होती है वहाँ बरकतों का नुज़ूल नहीं होता है। आज हमारा बेटा कमा कमा कर दुनिया भर में थक चुका, बाप हाथ मलते कहता हजरत महीना लगने से पहले कर्जदार हो जाता हो, हजरत कमाई में बरकत नहीं। जवाब मिलता कमाई में बरकत होने के करने के लिए बेटे की कमाई बढ़ाना जरूरी नहीं, बल्कि बेटियों को हया का पैगाम देना ये जरूरी है, बेटियों को चलने का तरीका सिखाना ये जरूरी है, बेटियों को पर्दे का इंतजाम करने के लिए कहना ये जरूरी है। कौन मुसलमान ये दिलचस्पी दिखाता है, कौन ये जुर्रत आज की तारीख में दिखाएगा जो अपनी बेटी को समझा सके कि बेटी तुझे जीना किस तरह से है, तुझे मार्केट कैसे जाना है। आज हमारी मार्केटों में आप जाते हैं, आप देखते साहब कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा। कौन मुसलमान की बेटी, कौन गैर मुस्लिम की बच्ची, किसने कलमा पढ़ा, कौन मुसलमान घर से ताल्लुक रखती, कौन गैर इस्लाम घर से किनका किनका ताल्लुक है, कोई फर्क नहीं रहा। अगर गैरों की बच्चियों ने जींस और टी शर्ट और बेपर्दगी को आम करने में दिलचस्पी दिखाई तो हमारी बच्चियां भी कोई कम नहीं। अगर उसने वो रील्स बनाया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट उसके हुए, अगर उसने फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना जरूरी समझा, उससे उसने मशहूर हो गई और शोहरत के लिए उसने ये काम किया, तो क्या मुसलमानों की बच्चों की रील्स नहीं बनती? क्या मुसलमानों की बेटियां रील्स नहीं बनाती? क्या मुसलमानों की बेटियां डांस नहीं करती? क्या मुसलमानों के शादियों में डांस नहीं होते? क्या हमारी शादियों में डीजे नहीं चलते? सारी कबाहत भरा अमल जो वहां पे था वो सब हमारे यहाँ है। उन लोगों ने डीजे चलाया, हमने भी डीजे किया। उन लोगों ने नाच करवाया, हमने भी नाच किया। उन लोगों ने बदतमीजी की, हमने बदतमीजी की। अब तो हालत ये हो चुकी है कि बहुत सारा काम, बहुत सारा ऐसा अमल जो आज उनसे ज्यादा हम उस पर गामजन है। आज हमारे बच्चे बगैर उसके आगे नहीं बढ़ते। आज हमारे यहाँ भी साहब वो हल्दी रस्म शुरू हो गई। किस किताब में, किस मौलवी साहब ने आपको बताया हल्दी रस्म के बारे में? वो आपने कभी नहीं पूछा। किसने कहा ये डीजे रस्म के बारे में? आपने किसी से जानने की कोशिश नहीं की। बस पड़ोस में आपने देखा कि किसी ने शादी में डीजे में नाच करवाया, बदतमीजी की हद हो गई। मिलाद शरीफ पढ़ाने के बाद वही डीजे जिसपे अभी 1 घंटा पहले कुरान की आयत पढ़ी गई, जिससे अभी एक नात खान ने नात के अशार पढ़े, जिस डीजे और जिस माइक से तकरीर की गई, जैसे मौलवी साहब खाना खा के नजराना लेकर 2-4 कदम अभी आगे बढ़े, अभी बाइक स्टार्ट करके गांव से गांव क्रॉस नहीं किए, ये बदतमीज लोग उसी डीजे पर वही गाना चलाकर उसी शादी को, उसी शादी की महफिल की इज्जतों को तार-तार कर देते। पूरी रात रस्म के नाम पर, पूरी रात सब बेदारी के नाम पर, पूरी रात हलवा और वो पूरी और पकवान के नाम पर हमने डीजे पर गाने चलाए। वो ढूंढ के हमारी घर की बेटियां लगवाई। अगर कोई घर की बेटियां किसी से कोई नहीं लगवाता तो बाहर की लड़कियों का मंगा के 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1 लाख में डीजे करके नाच करवाता। इस कदर हम जलील हो गए, हमारा ज़मीर काम मर चुका कि हमने अपनी बेटी की शादी में दूसरों की बेटियों से नाच करवाया है। कम से कम ये तो हमें सोचनी चाहिए थी कि बेटी एक हमारी भी है जो घर में है, बेटी उनकी भी है जो डीजे पर नाच कर रही है, वो पैसे लेकर नाच करने आई है। अगर हमारा ज़मीर जिंदा होता तो हम ये कह सकते कि साहब नहीं, अगर उसकी बेटी की इज्जत है, अगर हमारी बेटी की इज्जत है तो उसकी बेटी की
भी इज्जत है। मैं अपनी बेटी की शादी या बेटे की ब्याह के मौके पे मैं किसी की बेटी की नाच पसंद नहीं कर सकता। कौन इतने बड़े मजमे में है, जरा आप बताइए कौन है? कोई है ऐसा जो मुसलमान चाहेगा कि उसको उसकी बेटी के बदले में 10,000 रुपया कोई डांस करने के नाम पे दे? कोई पसंद नहीं करेगा। कोई नहीं चाहेगा कि बेटी नाच करे, बदले में 10,000 रुपया मुझे दिया जाए। जब आप नहीं चाहते कि आपको किसी के नाच के बदले में 10-20 हजार रुपया दिया जाए या आपकी बेटी के बदले में 10,000 रुपया कमाई आपकी बढ़े, तो आप ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि आपके बेटे की शादी में, आपकी बेटी की शादी में, आपके भाई की शादी में, आपकी बहन की शादी में कोई नचनिया आए पैसा लेकर नाच करके चला जाए, डीजे बजाने वाला गाना बजा के चला जाए? नहीं, यही सब रस्म और रिवाज को जो हमने फरोग दिया, ये अल्लाह की नाराजगी का एक बहुत बड़ा रास्ता हमने खोल दिया अपने गांव समाज में, जिसकी बुनियाद पर आज हमारा रब 100% हमसे नाराज हो गया। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, अपने रब को राजी किया जाए, अल्लाह को राजी किया जाए। अल्लाह राजी होगा, ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाएगी, और अल्लाह ही नाराज रहेगा तो ये जन्नत बनी हुई दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने गनीपुर बेझा, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने महमूद अली शाह कादरी, मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारी कामयाबी की वजह ईमान की मजबूती। पहली चीज गौर की, बैठिए, ईमान की मजबूती, और इस ईमान पर आज की तारीख में हमारे जलसों में सबसे कम बोला जाता है कि नहीं? ईमान और अकीदे पर गुफ्तगू जो होनी चाहिए थी आज की तारीख में, वो हम नहीं कर पाते। हमारी कामयाबी के लिए सबसे पहला काम हमें मजबूत ईमान का करना है। ईमान, फिर उसके बाद अकीदा, अल्लाह पर ईमान, मुस्तफ़ा से मोहब्बत, ये हमारी यही तो अकीदा है ना। नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं, ये अकीदा है। ये मौत नबी की अकीदत में जिंदगी गुजारे, ये हमारा अकीदा है। ईमान और मोहब्बत रसूल, यानी अल्लाह पर ईमान, उसके बाद अकीदे की बात आए तो बहुत सारे आज के लवाज़िमात हैं। अल्लाह का करम है मुसलमानों आप पर, हम पर, कि हम लोग मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं। अरे कहिए ना, बरेलवी तो आया तो बोलना ही तो चाहिए। बरेलवी है कि नहीं आप लोग? आप हैं बरेलवी? अभी लफ्ज़ बरेलवी तो वैसे ही ट्रेंड चला हुआ है, पता नहीं कितनी तारीखें लोगों ने बता दी। गौसे आजम बरेलवी थे क्या? क्या गरीब नवाज भी बरेलवी थे क्या? क्या फलां साहब बरेलवी थे क्या? साहब ये क्या इसमें झंझट करना? बरेलवी क्या है? बरेलवी तो गैरों का दिया हुआ है। अभी तो एक साहब ने लिखा ये तो गैरों का दिया हुआ है। मैं मानता हूँ गैरों ने दिया है, हमें दे दिया, हमने ले लिया। अब ये हमारी पहचान बन गई ना। अब हम ये ना कहें कि गैरों का दिया हुआ है, अगर हम अपने आप को बरेलवी कहेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको, जो अपने आप को डिस्टर्ब समझते हैं मसले के आला हज़रत में, वही अपने को बरेलवी कहना, कहिए ना, समझ रहे हैं? जिसमें भी कहीं से चोरी से कुछ है छुपा हुआ, उनको खुद को बरेलवी कहने में हेजिटेशन महसूस होती है। हमें गैरों ने समझा दिया कि आप बरेलवी हो, हमने नहीं कहा कि हम बरेलवी हैं। गैरों ने, दुश्मनों ने हमारे अमल को देखा, हमारे काम को देखा, उन्होंने देखा कि ये अल्लाह वाला है, रसूल वाला है, मोहब्बत रसूल की बातें करता है, औलिया और सालिहीन से मोहब्बत करता है, सहाबा की अजमतों की बातें करता है, हज़रत मौला अली की मोहब्बतें इसमें है। जब सारे आमाल देखा तो गैरों ने कह दिया कि ये बरेलवी है। क्यों कहा? क्योंकि बरेली वाले को हमने फॉलो किया था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, उनको फॉलो किया था। अब उनको फॉलो करने की बुनियाद पर लोगों ने हमें बरेलवी कह दिया, तो इसमें कबाहत क्या? हमने इसे अडॉप्ट कर लिया, हमने ले लिया, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अब जब हमने ले लिया तो बरेलवी कहलाना ये हमारी पहचान बन गई साहब, ये हमारी पहचान है। सुन्नी होना कह देना काफी नहीं है। ऑन कैमरा में कहता हूँ, आज की तारीख में अगर कोई ये बोलता है कि मैं सुन्नी हूँ, एक बात बताइए, डिटेल में बताऊं,
सब बोलते हम इंसान हैं, काफिर भी इंसान, जालिम भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। इंसान होने में दोनों बराबर हैं, काफिर मुस्लिम दोनों बराबर हैं, दोनों इंसान हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ने हमें काफिरों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। अब वो काफिर इंसान से हम मुमताज हो गए कि नहीं? हम उनसे अलग हो गए। अब मुसलमानों में भी कैटेगरीज आ गई, कहीं सुन्नी के नाम, सुन्नियत के नाम पे, कहीं वहाबियत के नाम पे, कहीं कादियानियत के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे, बहुत सारे तफरीके इसमें डिफरेंसेस पाए गए। तो हर जगह अलग अलग हिसाब से लोगों ने माना। आज की तारीख में अगर हम गौर करते हैं, जिसे सबसे बेस्ट मुसलमान कहा जाता है हर एंगल से, मौला अली की मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, सिद्दीक अकबर की वफा की बात की जाए तो उसमें हो, फारूक आजम से मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, गौसे आजम से उल्फत की बात की जाए तो उसमें हो, हर तरह से औलिया और सालिहीन की मोहब्बत उनमें हो। वो सिर्फ एक जमात दिखाई देती, वो जमात अहले सुन्नत की जमात है, सुन्नियों की जमात है। अब सुन्नियों में भी आज की तारीख में हमारी समझ से बहुत सारे डिपार्टमेंट पैदा होने लगे। लोगों ने अपनी अपनी जमातें बना ली। सुन्नी कहलाने वाले, अपने को हनफी कहने वाले, इमाम आजम के मसलक को मानने वालों ने अपना रास्ता बदला, अपना मसलक बदला, अपना तरीका बदला, अपना किरदार बदला, जीने खाने का अंदाज बदला, हर तरह से उन्हें पढ़ने लिखने का अंदाज बदला, समाज बदला, मदरसा बदला, मस्जिद बदला, हर तरह की सूरतें उन्होंने बदली, कपड़ा बदला, पोशाक बदला, हर तरह की तफरीक आ गई। सुन्नियों में जब ये तफरीक आ गई, अब हम कैसे कह सकते हैं अपने आप को सिंगल सुन्नी? कैसे कह सकते? सिर्फ सुन्नी कहलाने का हकदार हम तो हैं, मगर हमारे अलावा भी तो कोई और है। उनसे हमको बचना है ना, उनसे हमको अलग करना है। तो उनसे अलग करने के लिए सिर्फ सुन्नी कह देना काफी नहीं है। सुन्नी एंड बरेलवी, ताकि पता चले कि ये सुन्नी है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि इलाहाबाद से है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि देवबंद से है, वो सुन्नी नहीं जो कहता है मेरा ताल्लुक लखनऊ से है, बल्कि ये वो सुन्नी है जिसका ताल्लुक ना तो इलाहाबाद से है, ना तो देवबंद से है, ना तो साहब लखनऊ से है। इनका ताल्लुक सिर्फ बरेली से है, बरेली वालों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने गनीपुर बेजा। इसलिए फख्र से कहा जाए, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। हम सुन्नी भी हैं, मगर सिर्फ सुन्नी नहीं है। अगर कोई सिर्फ सुन्नी कहता है, समझिए 50% सुन्नी, 50% मिलावट है। समझिए 50% वो अहले सुन्नत का मानने वाला और 50% इनके अंदर कोई चीज, कोई गलाजत फंसी हुई है। इसलिए सिर्फ अपने को सुन्नी कहता। मैं आपको बताऊं साहब, उस वक्त वो लोग कोई तारीख नहीं बता पाते जिस वक्त सुन्नी खाली सुन्नी थे, मगर सुन्नियों की जमात में एक जमात ऐसी भी आई जिस जमात के मौलवियों ने मुस्तफा करीम के ताल्लुक से ये लिख दिया कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़बिल्लाह। वो सुन्नी जमात वहां पर मौजूद थी, उनके बाप दादा मौजूद थे, मगर उसकी बगावत में उन्होंने कलम नहीं उठाया। उस वक्त जब अल्लाह झूठ बोल सकता है का अकीदा रखने वाले इसी भारतवर्ष में पैदा हुए, उसने किताब लिखी, दुनिया को बता दिया कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। उसने बताया कि मज़ारात पे जाना शिर्क है, मगर ये सारे सुन्नी कहलाने वाले इनके बाप दादाओं के मज़ारात थे, मगर इन लोगों ने खामोशी से उनकी बातें सुन ली, जवाब नहीं दिया। जवाब आज से 125 साल पहले इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी जगह से हम सुन्नियों के लिए आया, वो सिर्फ बरेली की सरजमीन है। बरेली से जवाब आया, बरेली ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब हथियार की शक्ल में बरेली शरीफ से हमें दिया गया, जो सुन्नी इस्तेमाल करते शौक से। इसलिए जब हथियार बरेली का इस्तेमाल करते तो लक़ब और खिताब भी बरेली का इस्तेमाल होगा। किताबें बरेली की इस्तेमाल होती है तो अल्फाज और खिताब भी बरेली के इस्तेमाल होंगे। आप बोलते हम सुन्नी हैं, हम आला हजरत को नहीं मानते, मगर उनके पास भी फतवे की किताब आप तलाश करें तो आज की तारीख में जिनको बरेली से नफरत है, उनकी अलमारी में भी फतवाए रज़विया मौजूद है, जो कहता है कि साहब हम आला हजरत को सही दिल से समझते नहीं, आला हजरत ने ये किया वो किया, मानना जरूरी है
क्या ईमान का हिस्सा है क्या? आला हजरत को नहीं मानेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? इस तरह की गलाजत भरी बातें करते। किस सुन्नी ने कहा कि आला हजरत को मानना मुसलमान बनने के लिए जरूरी है? कोई सुन्नी नहीं कहते, मगर यह मोहब्बत की बात है, यह अकीदत की बात है, यह चाहत की बात है, यह उल्फत की बात है। जिस शख्सियत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया, तो हमने भी अपना अकीदा बना लिया कि वो आला हजरत का नाम हमारे ईमान और अकीदे से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पेशवाए अहले सुन्नत वल जमात बन गए। आलमे इस्लाम की वो एक जरूरत बन गए। यूं नवाजा अपनी रहमत से मेरे सरकार ने। होता है, गैरों का होता है। ठीक ठीक ठीक, बात समझ में आई आप लोग को? आला हजरत हमारी पहचान है, आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी अलामत है। आला हजरत को निकाल दीजिए। आज की तारीख में सुन्नी को कहता हूँ, सुन्नी को जो सिर्फ अपने को सुन्नी कहते हैं, उनसे कहता हूँ कि आप आला हजरत को निकाल दें, साइड कर दें, और फिर अपने को बताएं कि आप क्या हैं। फिर अपने को देखें कि आप क्या हैं, फिर अपने को महसूस करें कि आपके पास क्या है, फिर अपनी तिजोरी खंगालें कि आपकी तिजोरी में क्या है, फिर अपनी लाइब्रेरी देखें कि लाइब्रेरी में क्या है, फिर कुतुब खाने तलाशें कुतुब खाने में क्या है, फिर मदरसों में देखें कि मदरसे में क्या है। और एक आला हजरत रख लेने का नतीजा ये निकलता है, इतनी बरकतें आती हैं कि आदमी आला हजरत का नाम लेता है और सामने वाला समझ लेता कि ये आला हजरत वाला है, गोया ये फतवा रज़विया वाला है, ये आला हजरत वाला है, ये मुफ्ती आज़म हिंद वाला है, ये आला हजरत वाला है, ये सच्चा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है। इसलिए अब हम डंके की चोट पर
हेलो 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 दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आया है तो पहले से बेहतर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लफ्ज़े बरेलवी क्या है? हमारी पहचान है। अगर कोई बोले कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया है कि ये गैरों का दिया हुआ खिताब है, टाइटल है, हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया कि हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सारी बातें सही है, मगर अब जरूरतन हमें इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये इम्तियाज के लिए, ये एक डिफरेंस के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि ये सुन्नी किस डिपार्टमेंट का है, किस ताल्लुक से है, किस हवाले से ये अपने को सुन्नी कहता है। तो जब आदमी अपने को बरेलवी कहता है, इसका मतलब बरेलवी कहने वाला ये नहीं कि बरेलवी कहने वाला केचोचा वाला नहीं हो सकता, नहीं, बरेलवी कहने वाला केचोचा का भी, केचोचा की भी इज्जत करता है, उसकी भी मोहब्बत उनके दिल में है, बिदाइयों की भी मोहब्बत उनके दिल में है। हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम मखदूम समना वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम महारारा वाले भी हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम गरीब नवाज वाले भी हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम गौस पाक के भी मानने वाले हैं। आला हजरत का मानने वाला हर खानका को, जो सुन्नी सहीह अकीदा, जो हमारी जमात की खानकाएं हैं, जो वहाँ के पीरान है, वहाँ के मशाइख है, हर एक की इज्जत करने वाले हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम आला हजरत वाले हैं, क्योंकि आला हजरत वाला एक टाइम पे जो अपने को आला हजरत वाला कहता है वही मखदूम समना वाला है। मैं नहीं मानता ऐसा किसी आला हजरत कहने वाले को जो अपने को आला हजरत वाला कहे और उनके दिल में मखदूम समना की बगावत हो, वो आला हजरत वाला नहीं हो सकता। आला हजरत को मानने वाला अगर वो अजमेर के बादशाह के बारे में, गरीब नवाज के बारे में अगर वो कुछ गलत बोलता है या ख्याल करता है, तो खुदा की कसम वो आला हजरत वाला नहीं हो सकता, वो मसलक के आला हजरत वाला नहीं हो सकता। आला हजरत वाला, मसलक के आला हजरत वाला अगर उनके दिल में हुब्बे अली नहीं होगी, मोहब्बत अली नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ वो आला हजरत वाला नहीं, वो मसलक के आला हजरत वाला नहीं। एक ही नारा मसलक के आला हजरत का कितनी बीमारियों से हमको बचा देता है। आला हजरत की बात करने से कितने टेंशन से हम मुक्त हो जाते हैं। आज की तारीख में आला हजरत का नारा कादियानी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा वहाबी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा देवबंदी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा गैर सुन्नी नहीं लगा सकता। सिर्फ आला हजरत के नारे से खवारिज भी खारिज हो जाते, नासबी भी खारिज हो जाते, कादियानी भी खारिज हो जाते, वहाबी भी खारिज हो जाते, देवबंदी भी खारिज हो जाते। सिर्फ आला हजरत की आप बात करते हैं तो आप नासबी नहीं हो सकते, आप खारजी नहीं हो सकते, आप कादियानी नहीं हो सकते, आप वहाबी नहीं हो सकते, आप देवबंदी नहीं हो सकते। तो क्यों ना आसानी की राह हमवार की जाए कि चुपचाप मसलक के आला हजरत को मानते हुए नासबियत से बच जाया जाए, खारजियत से बच जाया जाए, वहाबियत से बच जाया जाए, और तमाम औलिया और सालिहीन की मोहब्बत, सिद्दीक की मोहब्बत पैदा हो जाए, अली की मोहब्बत पैदा हो जाए, असहाब की मोहब्बत पैदा हो जाए। फिर उसी जमात को आज की तारीख में उलमा के मुताले के बाद उलमा ने जो कहा है कि आप उस जमात को इम्तियाज के लिए सुन्नी सहीह अकीदा जमात नहीं, अहले सुन्नत वल जमात नहीं, बल्कि उस जमात को मसलक के आला हजरत का हम थे। सिर्फ सुन्नी थे कब? जब वहाबी नहीं था, तब हम सिर्फ सुन्नी थे। जब कादियानी नहीं था, सिर्फ हम सुन्नी थे। जब हम सुन्नी तब थे जब देवबंदी नहीं था। जब देवबंदी आ गया तो अब सिर्फ हम सुन्नी नहीं रहे, अब हम हनफी नहीं रहे, अब हम हनफीउल मसलक नहीं रहे। अगर मसलकी एतबार से देवबंदियों के मुकाबले में हमारे मसलक की जांच की जाएगी, अल्लाह की कसम हम अपने ईमान और अकीदे की मुहाफजत के लिए अपने को हनफीउल मसलक बाद में कहेंगे। आज की तारीख में देवबंदियों की तुलना में हम अपने को मसलक के आला हजरत वाला कहेंगे, ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम ही सच्चे पक्के वफादार हनफीउल मसलक वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने गनीपुर बेझा, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस। अगर कोई अपने को मसलक के आला हजरत वाला कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमाम आजम के मसलक का मुनकिर है, नहीं।
सही मार्ग और सही पैटर्न पर मसलके इमाम अहमद, मसलके इमाम आजम को मानने वाले ही को मसलके आला हज़रत कहा जाता है। कही ना सुभान अल्लाह। ये अकीदे की बात थी, क्लियर हो गया। अब अकीदा कैसे क्लियर होगा साहब? मैं आज से एक हफ्ता पहले आया था इधर ही, इसी जिले में। मेरा आना जरूरी था। मेरे साथ मेरे भाई शहबाज नूरी साहब भी थे। उस जलसे में सुलह कुल्लियत के ऊपर जबरदस्त किसी का खिताब हुआ। सुलह कुल्लियत के हक में नौजवानों को समझाया गया ये जमीन अल्लाह की है। जब अल्लाह अपनी जमीन पर अपने दुश्मनों को चलने देता है तो आप क्यों उसके लिए बोझ बनते हैं? सब जी रहा है, सबको अल्लाह खिला रहा है, सबको सूरज की रोशनी मिल रही है, चांद की चांदनी का फायदा सब उठा रहे हैं, तो फिर आप क्यों तफरीक पैदा करते? ये कितना गलत कॉन्सेप्ट देकर अपने को बड़ा आलिम समझने वाला इंसान देकर चला गया। अब जो लड़के कॉलेज से रिलेटेड हैं उनकी बातों पे कहेंगे वाह क्या खिताब हुआ, ये इक्वलिटी है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। ये कह के चला गया। इस्लाम की खूबसूरती इसमें नहीं कि हम सबको मिला दें, इस्लाम की खूबसूरती इसमें नहीं कि हम सुलह कुल्लियत को फरोग दे दें। सुलह कुल्ली किसको बोलते हैं आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है सुलह कुल्लियत? नहीं मालूम। सुलह कुल्ली का मतलब होता है भाई साहब, अभी तो मेरा ड्राइवर जो आया है ना उनको पूछेगा, इससे पहले वाला ड्राइवर था उसको तो मैं निकाल दिया। उसने सुलह कुल्ली को एक बार सुलह कुल्लियत को आइडेंटिफाई किया और बेहतरीन तरीके से बताया। मैं उसकी जब बहाली करवा रहा था अपने साथ, समझ गए, मैं कहा कि तुम देवबंदी हो कि बरेलवी हो? उसने जानते क्या कहा? हजरत वो सब हम नहीं जानते हैं, हम सीधा सीधी मुसलमान हैं, ना हम देवबंदी हैं ना हम बरेलवी हैं, हम सीधा सीधी मुसलमान हैं। तो समझिए कि वही सुलह कुल्ली है। अब समझ लीजिए। अब कोई कहता हम नहीं गैर मुस्लिम है ना मुस्लिम, हम इंसान है, तो चला गया ईमान में, गोया उसने ईमान का इनकार कर दिया। अगर इसमें मैं ना वहाबी हूँ ना मैं सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अकीदा खराब हो गया। इसी को अकीदे की खराबी बोलते हैं, इसी को सुलह कुल्लियत बोलते हैं। यानी हर चीज को जायज समझ लेना, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, नमाज पढ़ने वाला वो भी ठीक, नहीं पढ़ने वाला वो भी ठीक, अल्लाह के बारे में अनाप शनाप अकीदा रखने वाला वो भी ठीक, अच्छा अकीदा रखने वाला वो भी ठीक, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए ऐसा कहने वाला भी ठीक, नबी की मोहब्बत की बातें करने वाला वो भी ठीक। अब इस तरह की फिक्र अगर नौजवानों में आएगी, कॉलेज से या गैर मदरसे से जो रिलेटेड मुसलमान होंगे उनका ईमान तो खराब हो जाएगा। और 80% आज की तारीख में जो सुलह कुल्लियत बढ़ रही है, इसके बढ़ने की वजह कि हमारे इस स्टेज से उनको रोकने के लिए सही मार्ग नहीं दिखाया गया। या तो हमने झगड़ा कर लिया स्टेज पे आके, अक्सर 75% तो हमारे जलसों का इस्तेमाल झगड़ों के लिए हो रहा है, उसके खिलाफ बोल देना, उसके खिलाफ बोल देना, उसके खिलाफ बोल देना। और ये हमारे कैमरा वाले भाई साहब, MS फ्रेश मीडिया वाले भैया मुख्तार भाई साहब, ये लोग देखते रहते, भाई साहब भी देखते रहते कि कुछ मिल जाए हजरत से, फिर तो एक अच्छा थंबनेल बनेगा, उसके बाद उस थंबनेल में चिपकाया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा कि फलाने साहब ने उसको ये कर दिया, फलाने साहब ने उसको ये कह दिया। बस इसी काम के लिए हमारा जलसा इस्तेमाल होता है। आज का जलसा ऐसा मुश्तमल नहीं होगा, आज के जलसे का इस्तेमाल इस काम के लिए नहीं होगा। मैं आपसे बताता हूँ नौजवानों से, ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह के सिवा कोई हमारा खालिक नहीं। अल्लाह ने पैदा किया, इबादत का हक सिर्फ अल्लाह को, सजदे का हक सिर्फ अल्लाह को, इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के ताल्लुक से ये अकीदा रखना ईमान वालों के लिए जरूरी है। हमारी पेशानी अल्लाह की, हमारा दिल मुस्तफा की बारगाह में झुके, हमारी पेशानी रब की बारगाह में झुके। हमें अल्लाह ने पैदा किया, रिस्क हमें अल्लाह देता है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है। ये अकीदा आप अपने दिमाग में बिठा लें। उसके बाद मोहब्बत रसूल के तनाजुर में जो आज सुन्नी गैर सुन्नी की बातें होती, ये चीज समझना जरूरी है कि आज की तारीख में हमको मसले के आला हजरत वाला बन के रहना है। अब एक आपको बताऊं, आला हजरत ने 100 से ज्यादा उलूम व फुनून पर आपने काम किया, 100 से ज्यादा।
जानकारी कितने उलूम की थी, कोई कहते 53, किसी ने कहा 70, किसी ने 100 से ज्यादा बताया। इसका मतलब है कि अभी तक किसी ने डिटरमाइंड नहीं किया, किसी ने गिन के नहीं बताया कि आला हजरत के इतने उलूम पर जानकारी थी, इतने उलूम के आप माहिर थे। आप फलसफा जानते थे, 1 नंबर के फलसफी थे। आप मंतिक भी जानते थे, 1 नंबर के मंतिकी थे। आपको साइंसी उलूम में भी महारत थी, 1 नंबर के साइंटिस्ट उस जमाने के। आपके किताबों को पढ़ के हम कह सकते हैं कि आप उस जमाने के साइंटिस्ट थे। आप मुहद्दिस भी थे, आप मुफक्किर भी थे, आप मुफस्सिर भी थे, आप शायर भी थे। मगर फिर भी आज जिस नाम से आला हज़रत को जाना जाता है, कोई ये नहीं कहता मुहद्दिस इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता मुफ्ती इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता शायर इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता मंतिकी इमाम अहमद रजा, कोई नहीं कहता फलसफी इमाम अहमद रजा, कोई नहीं कहता कोई ये नहीं कहता कि मंतिकी इमाम अहमद रजा। यानी आपके उलूम व फनून के हवाले से आपका प्रचार या आपका तारुफ नहीं किया जाता। मुसव्विर तकरीर करता, ये लोग बोलेंगे मुकर्रिर जो मुसव्विर है उसी की बात कर रहे हैं। यानी हमारे पेशे से हमारा नाम होता है, हमारे काम से हमारी तशहीर होती है, हमारे काम और किरदार से लोग हमको पहचानते हैं कि वो काम करते हैं, वो काम करते हैं। आला हजरत के पास ये सारे उलूम थे। दुनिया ने ये नहीं कहा मुहद्दिस इमाम अहमद रजा, दुनिया ने ये नहीं कहा शायर इमाम अहमद रजा, दुनिया ने ये नहीं कहा मुफस्सिर इमाम अहमद रजा। हाँ, किसी एक नाम से इमाम अहमद रजा को दुनिया भर में जाना गया, या किसी एक नाम से आपका तारुफ दुनिया ने पेश किया। वो नाम कोई फन नहीं, वो नाम कोई किताब नहीं, वो नाम कोई चैप्टर नहीं, वो नाम अगर कोई नाम किसी वजह से दिया गया, वो सिर्फ मोहब्बत रसूल का मैदान था, वो इश्क रसूल का मैदान था। वफादार रसूल बनकर आला हज़रत ने फलसफा पे काम किया, मोहब्बत रसूल से सरशार होकर आपने शायरी की। इसलिए तमाम उलूम व फनून के मैदान को दुनिया भूल कर आला हज़रत का तारुफ पेश करते हुए आशिकों का इमाम कह के दुनिया ने तारुफ पेश किया। इसको मोहब्बत जो हम लोग बोलते हैं ना, आला हज़रत क्यों बोलते हैं? यानी मोहब्बत की बात, मोहब्बत रसूल की अगर बात होती है तो आला हज़रत का नाम आपके जमाने में सरे फेरिश्त रहता है, सरे फेरिश्त। इसलिए जिस मोहब्बत रसूल में आप जिए, उसी मोहब्बत रसूल के पैगामात आपने अपने मानने वालों को दिए। अब हमारा हक है कि हम उसी मोहब्बत रसूल में सरसार होकर अपनी जिंदगी को तमाम करें। ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन कामयाबी की राह होगी। ये 2 पॉइंट मैंने बताए, ईमान और अकीदा। अब तीसरी कामयाबी की जो सीढ़ी है हमारे लिए, वो तीसरी कामयाबी की सीढ़ी वो अमली एतबार से, दुनियावी एतबार से भी जरूरी है। आज की तारीख में ईमान और अकीदे की खराबी यह हमारी नाकामी की एक वजह थी, और हमारी नाकामी की दूसरी वजह क्या है? हमारे बच्चों में जहालत। एक तो बदतमीजी थी ही, बदअकीदगी थी ही, ईमान की कमजोरी थी ही। ईमान अगर आपका मजबूत हो गया, अब आप आखिरत के लिए अच्छे हो गए। ईमान मजबूत हो गया, अब आपको आखिरत में भलाई मिलेगी। आपने अकीदे दुरुस्त कर लिए, अब इसके सारे बेनिफिट्स मरने के बाद आपको मिलेंगे। मगर इस दुनिया में जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपको इस दुनिया को भी आपको जन्नत बनाना है, इस दुनिया को भी आपको रंगीन करना है, इस दुनिया में भी आपको खुशहाली मिले। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया की भी सारी बहारें आपको नसीब हो, तो ईमान और अकीदे की हिफाजत के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपको अपनी औलाद को जहालत से दूर कर देना है, इस समाज को जहालत से दूर कर देना है। आपको इस माहौल में इल्म के फरोग पे काम करना है, यहाँ पे एजुकेशन लाना है, यहाँ पे फरोग तालीम के लिए काम करना है। साल भर में जितने पैसे जहाँ खर्च होते हैं वो तो हो के रहेंगे, मगर सबसे ज्यादा पैसे अगर आपको किसी मैदान में खर्च करना है तो वो मैदान सिर्फ तालीम का मैदान हो, वो मैदान सिर्फ एजुकेशन का मैदान हो। आप अगर तालीम पे खर्च करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा देंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जिसका बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा वो बच्चा अपने इल्म की बुनियाद पे अपना ईमान भी कंट्रोल में रखेगा, अपना अकीदा भी बचाएगा और अपनी दुनिया को भी आबाद करेगा, अपनी आखिरत भी बना देगा। इल्म क्यों जरूरी है? इल्म क्यों जरूरी है? इल्म कोई कहता है कि नौकरी के लिए। अगर आप में से कोई तैयारी किए हो, एग्जाम दिए हो और फेल हो गए हो, आपसे मैं कहता हूँ बच्चा सुनो, पढ़ने का मकसद नौकरी पाना नहीं होता। सिर्फ 2% लोगों को नौकरी मिली इंडिया में, सिर्फ 2%। तो 98% लोग इसको मतलब नाकाम है। नहीं, नौकरी का मतलब पैसा कमाना नहीं,
ये इल्म का मतलब पैसा कमाना नहीं, तालीम का मतलब मकान बनाना नहीं, तालीम का मतलब जॉब पाना नहीं। तालीम इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है ताकि इससे हमारा ईमान बचे, इससे हमारा अकीदा बचे, इससे हमारी दुनिया भी आबाद हो, इससे हमारी आखिरत भी आबाद हो, इससे हमारी नमाज दुरुस्त हो, इससे हम अल्लाह को पहचान सके, इससे मुस्तफ़ा की तारीख पढ़ सके, इससे मुस्तफ़ा के बायोग्राफी का अध्ययन कर सके, इससे औलिया और सालिहीन की बात जान सके, उनकी जिंदगी पढ़ सके। इसीलिए हम कहते हैं कि तालीम न सिर्फ दुनिया बनाने के लिए बल्कि तालीम आखिरत बनाने के लिए भी जरूरी है, तालीम दुनिया बनाने के लिए भी जरूरी है। और इसी तालीम पे आज की तारीख में सबसे कम काम करने वाले पूरी दुनिया में अगर कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। जितने बच्चे हैं, अब बेटा क्या पढ़ते हो? तो क्या पढ़ते हो? नाजरा, तो क्या करना है? इरादा क्या है? क्या बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में? हाफिज बनना, उसके बाद मस्जिद तरावी काम खत्म। हाँ, लेकिन बनाना है प्रोग्राम। आप बोलो कि मैं हाफिज बनूंगा, हाफिज बनने के बाद फिर किसी कॉलेज में जाऊंगा, हिफ्ज में जो मैंने याद किया, जो कुरान की आयतें मेरे सीने में महफूज हैं, उन आयतों पे मैं रिसर्च करूंगा। फिर टीवी चैनल पे बैठकर कुरान की हक्कानियत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा, उसके सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कुरान की आयतें पढ़ कर कुरान से मैं साबित करता रहूंगा कि पूरी दुनिया में किसी किताब ने अगर इंसानियत का रास्ता दिखाया है तो कोई और किताब नहीं, वो सिर्फ कुरान है। हम लोगों ने क्या सुन लिया? कुरान में साइंस है, आपने सुना है? सुना है? कुरान में फिजिक्स है, सुना है? कुरान में हिस्ट्री है, सुना है? लोग बोलते हैं, हमारे उलमा बताते हैं कि कुरान में इकोनॉमी है, कुरान में साइंस भी है, कुरान में तारीख भी है, कुरान में साहब जोलॉजी भी है, कुरान में बोटनी भी है, कुरान में मैथमेटिक्स भी है। एक हाफिजी को बुला दिया जाए, 1000 हाफिजी को बुला दिया जाए और उनसे कहा जाए कि कम से कम 2 आयत पढ़िए, आप 2 आयत, और पढ़ के बताइए कि कौन सी आयत से मैथमेटिक्स निकल रही है। हमारा ईमान है कि है कुरान में, हमारा अकीदा है कि कुरान में साइंस है, कुरान में फिजिक्स है, कुरान में बायोलॉजी है, कुरान में जोलॉजी है, कुरान में बॉटनी है, कुरान में तमाम उलूम व फनून है। मगर हम सिवाय इसके अल्हम्दो से नास तक तरावी में पढ़ाने के हमने कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा हमारा शौक ही नहीं, हमारा दिमाग ही वहां तक नहीं जाता कि कुरान का मकसद तरावी पढ़ाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हाफिज बन जाते, किसी के बच्चे अगर आप में से बनते हो तो सुन लीजिए, आपका बेटा हाफिज बन जाए तो ये आपने बड़ा काम नहीं किया। हाफिज गैर भी बन रहे हैं, आपके बच्चों से ज्यादा कुरान को हिफ्ज करने की होड़ अमेरिका और यूरोप में, वहां के काफिर इस्लाम दुश्मन, कुरान दुश्मन की कुरान को हिफ्ज किए हुए हैं। कुरान का हक ये नहीं कि उसको हिफ्ज कर लिया जाए, कुरान का हक ये है कि उसको हिफ्ज भी किया जाए, उसे सीनों में महफूज भी किया जाए, उस पर अमल भी किया जाए और उसके मजाज को दुनिया को बताया भी जाए। ये कुरान का कुरान पूरे कुरान को याद करना जरूरी नहीं है, मगर पूरे कुरान पर अमल करना जरूरी है। समझ रहे हैं? कुरान की हक़ानियत को दुनिया में बताना, और कौन बताएगा? वही हाफिजी से ये उम्मीद की जा सकती है ना, आलिमों से ये उम्मीद की जा सकती है। इसलिए हम अपना मजाज बदल दें, हम हिफ्ज करें तरावी के लिए नहीं, आलिम बने जलसा के लिए नहीं, मौलाना बने नमाज अजान के लिए नहीं। नमाज अजान तो हम करेंगे ही, ये हमारा काम है, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मगर इसके अलावा भी दुनिया को बहुत सारी उम्मीदें हमसे वाबस्ता है। हम खुलकर मैदान में आ जाए, हम अपनी बात दुनिया को बताएं, हम दुनिया को समझा दें। औरतों की इज्जत की बात आज हो रही है, औरतों की इज्जत की बातें होती है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक पायमाल किए, मगर खुदा की कसम इस्लाम ने ही औरतों के हुकूक दिलाए। लोग कहते हैं कि बेटियों के हुकूक इस्लाम नहीं देते, मगर सच्चाई है कि इस्लाम ने ही बेटियों के हुकूक दिए। दुनिया ने ये हवा उठा दी कि इस्लाम तहजीब की बात नहीं करता, तमद्दुन की बात नहीं करता, सकाफत की बात नहीं करता, इंसानियत की बातें नहीं करता, हुकूक की बातें नहीं करता, ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करता। मगर आप अगर कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान पढ़कर एक एक आयत पढ़कर दुनिया को बता पाएंगे कि आज तक की दुनिया की तारीख में बेटियों को बचाने का, औरतों को सम्मानित करने का, इंसानी हुकूक देने और दिलाने का, इंसानी खून की हिफाजत
हिफाजत का आज तक की दुनिया की तारीख में मजहब के तनाजुर में किसी मजहब ने सबसे पहले और सबसे जायद आवाज लगाई है, वो कोई और मजहब नहीं, वो मजहब इस्लाम है। ये काम हमारा है, आप पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें। अगर कोई स्कूल में पढ़ता है, आप क्या पढ़ते हैं? ये गलत है, ये गलत है। क्यों नहीं पढ़ते आप? आपके ड्रेसेस, आपके कपड़े, आपके चेहरे से मुझे लगता है कि आप अच्छे घर के हैं। क्या मजबूरी रह गई? या तो वातावरण ने ले डूबा, माहौल ने एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत, अभी मैं नाम लेके नहीं जानता, लेकिन मैं शक्ल समझ रहा हूँ कि कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है। बताइए, ऐसे ही बच्चों से समाज, हर समाज का नौजवान जो उस समाज का मुस्तकबिल होता है, और नौजवान जब समाज के मुस्तकबिल है और जिस पर जो समाज का मुस्तकबिल है वही जाहिल है, फिर समाज कैसे बनेगा? इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा? हमारी उम्मीदों की तकमील कैसे होगी? हमारा माशरा कैसे बनेगा? इसलिए ये समाज पर जुल्म दर जुल्म है, ज्यादती दर ज्यादती है। हमारा जालिम, हमारा दुश्मन, वो दुश्मन उतना बड़ा दुश्मन नहीं जो हमें मारने मिटाने की बातें करता और मारता मिटाता है। हमारा दुश्मन हमारे समाज के वो गार्जियन है जो अपने 15 और 20 साल के बच्चों को तालीम से अलग करके उसको कमाने के लिए दिल्ली और पंजाब भेजते हैं। ऐसे गार्जियन सबसे बड़े समाज के जालिम और जाबिर हैं, जो मैट्रिक कराने से पहले बेटे को दिल्ली भेजा, जो इंटर से पहले बेटे को कलकत्ता भेजा। आपका बेटा चप्पल फैक्ट्री का मालिक बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पैसे से इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। अगर आज चप्पल फैक्ट्री का मालिक बनेगा, वो जाहिल रहेगा, तो 5 साल के बाद वो फैक्ट्री बेच भी सकता है। इसलिए फैक्ट्री का मालिक बनाने से पहले, बेटे को कलकत्ता भेजने से पहले, बच्चे को दिल्ली रवाना करने से पहले अपने बेटे की तालीमी सूरत हाल मजबूत हो जाए, बहुत जबरदस्त तालीम उनको दे दे, अच्छी तालीम दे दे, ताकि दुनिया में कोई उनकी कुछ न बिगाड़ सके और कोई उनको मिटाना चाहे तो मिटा ना सके। ये मेरा पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये समझेंगे कि अपनी सारी ताकत झोंक कर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, सारी ताकत झोंक कर। 5 साल आप 5 साल पढ़ने पे दे देना। ये समस्तीपुर जिला बगल में, अभी बताता हूँ। आप बोलते हैं हजरत कितना पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है, और ये लोग हमारे बच्चों को मुसलमान समझ के छाड़ देते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट मुसलमानों के दिमाग में कि मुसलमान समझकर हमको कोई कामयाब होने नहीं देता। समस्तीपुर जिले में हमारा दोस्त शाहिद रजा मिसबाही, यूपीएससी क्रैकर, यूपीएससी पास करने वाला शाहिद रजा मिसबाही ऑफिसर है। आपको देखकर हम शक कर सकते हैं कि आप मुसलमान हैं या नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह प्रोफेसर साहब हैं, माशाल्लाह। तो खैर ये प्रोफेसर साहब, हम +2 के टीचर, हम भी हैं, अभी फिलहाल गए हैं, समझ गए कुछ क्यों बोलते क्यों नहीं आप? मतलब हम अपनी बात नहीं करते, मगर शाहिद रजा की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आपका ज़हन साफ हो। आपने एक दिमाग में बिठा लिया कि हमारा बेटा पढ़ेगा तो कामयाब नहीं होगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इल्म एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के सामने दुनिया की सारी ताकत फौत हो जाती है। इल्म के आगे कोई ताकत नहीं, कलम के आगे किसी चीज की ताकत काम नहीं आती। शाहिद रजा मिसबाही ऐसे वक्त में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किए थे जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ। अब आप कहिएगा नई तारीख मैंने सुनी है, हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 2014 में। 14, 15, 16, 17 आजादी के 3 साल के बाद 17 में यूपी भी आजाद हुआ था। उसी 17 में शाहिद भाई फॉर्म भरे यूपीएससी के एग्जाम का। 47 बोलने में क्या गलती है? क्यों बोलेंगे 47? हमको 17 बोलने वाले कहे गुनाह थोड़ी है। हम 17 बोले, 15 बोले, कोई बोले अभी आजाद हुआ, हम अभी बोल देंगे, शरीक बात तो है नहीं। जो बोलवाए वो बोलिए। बोले 14, हाँ 14 में आजाद हुआ हिंदुस्तान, चलो ठीक है मान गए। 14, 15, 16, 17 3 साल के बाद 17 में एग्जाम दिए, 18 में रिजल्ट आया। शाहिद रजा का जब रिजल्ट आया, उस फेरिस्त बनाई गई जहां मोहन का नाम, जहां सोहन का नाम,
जहां गीता का नाम, जहां सीता का नाम, जहां रमेश का नाम, जहां गणेश का नाम जिस रिजल्ट की फेरिस्त में लिखा था, उसी फेरिस्त में नुमाया तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला आलिम दीन शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। यह बात बता दिया शाहिद रजा ने, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको तरक्की मिलेगी, जो पढ़ेगा वो एग्जाम क्रैक करेगा। आप भी ईमानदारी से पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दुनिया के किसी हाकिम की कुर्सी में वो ताकत नहीं जो आपके बच्चों की मेहनत करने के बाद किसी कंपटीशन में वो बैठे और वो हाकिम आपके बच्चों के नॉलेज को दबा दे, उसके इल्म की ताकत को दबा दे, उसको कमजोर कर दे। नहीं, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, हुकूमत चाहे जालिम की हो या जाबिर की हो। शाहिद रजा मिसबाही एक मुश्त दाढ़ी रखा हुआ है, यूट्यूब में देख लीजिएगा आप सर्च करके। आपके बच्चों को देखकर रोड पर हम शक कर सकते हैं कि मुसलमान है कि नहीं है, मगर शाहिद रजा मिसबाही सिर्फ नाम महसूस होता ही पता चलता है कितना बड़ा मुसलमान है। एक होता है ना कि नाम से डाउट होता है, नाम से भी डाउट होता है। गुड्डू, चुन्नू, पप्पू, ये सब नाम है ना हमारे बच्चों के। हमारे ड्राइवर साहब समझ गए, उन्होंने कहा नाम बदलो यार। बोला अब क्या बदले, हो गए अब क्या बदले, आधार कार्ड में चला गया, PA